दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा अर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज इंग्लिश की क्लास में आप लोगों को हम वर्ब पढ़ाएंगे। इंग्लिश की क्लास में दोस्तों आज चर्चा करेंगे हम वर्ब की। तो सबसे पहले आप जानिए वर्ब कि वर्ब होता क्या है। वर्ब दोस्तों आपको मालूम है कि क्रिया को कहते हैं ना। इसका आपको सबसे पहले डेफिनेशन जानना जरूरी है कि वर्ब कहते किसे हैं, तब तो आप आगे इसके बारे में समझ पाएंगे। नहीं, जब आपको पता ही नहीं होगा कि वर्ब किसे कहा जाता है, तब आप किस प्रकार से क्या बोलते हैं इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो वर्ब वर्ब इज ए वर्ड वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस express expressive action feelings and existence। माने आप देख रहे हो कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो प्रयोग किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए ना, किसी के लिए एक्शन माने कार्य के होने का, फीलिंग्स अनुभवों का, एक्सपीरियंस का, एग्जिस्टेंस अस्तित्व के बारे में दोस्तों ये आपको बताता है वर्ब, ध्यान दीजिएगा। और क्या बताता है वर्ब? टेल्स अस या इट माने वर्ब के लिए टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अबाउट द सब्जेक्ट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या इन द सेंटेंस बात एक ही हुई, ठीक है। इन ए सेंटेंस, ठीक है। इसमें किसी एक सेंटेंस में क्या करता है? इन ए सेंटेंस माने जो क्रिया होती है हमको बताती है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है इसमें, माने वह किस प्रकार के कार्यों को कर रहा है। ठीक भैया, अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कैसे। आइए हम आपको बताते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके भेजिएगा, हम आपको सारी चीजें समझाएंगे, बेहतर ढंग से समझाएंगे ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान में देना है नेक्स्ट में एज एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल क्या है? जैसे कहा जाए यू रीड अ बुक, आप एक किताब पढ़ते हो तो आप क्या कर रहे हो? पढ़ने की क्रिया कर रहे हो ना भैया। एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। जैसे सी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू? क्रिया हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजों को ध्यान देना है। जैसे आई फील कोल्ड ना, मुझे ठंड महसूस होता है ना भैया। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अभी मैंने अपने डिफिनेशन में आपको बताया, ध्यान दिए होंगे कि क्या हो रहा है? एक्सप्रेस एक्शन, एक्शन तो हो गया। अब आपको फीलिंग्स आ रही है और फीलिंग्स के बाद क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस की बात करेगा। एग्जिस्टेंस कैसे? जैसे कह दिया जाए अशोक वाज अ ग्रेट किंग। अभी अशोक के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, अस्तित्व के बारे में बता रहा है। तो बाबू ऐसे सेंटेंसों को क्या किया जाता है? वर्ब कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस जिनसे क्या हो रहा है? फीलिंग्स अनुभव हो, फीलिंग्स के साथ साथ आपका क्या हो? एक्शन का बोध हो, और एक्शन के साथ साथ एग्जिस्टेंस का बोध हो। तो ऐसे शब्दों को या इस प्रकार से प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्रिया के बाद आपकी बारी आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। अभी जो वर्ब होती है भाई, जब वर्ब के बारे में जान गए, ठीक है, कि वर्ब किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, अभी आपको सबको डिटेल में पढ़ना है
कि क्या होता है, क्या बोलते हैं मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब होता है ना भैया। और मेन वर्बों में क्या होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है नॉन ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब। और उसके बाद आपको जानना है क्या है लिंकिंग वर्ब, क्या है नॉन लिंकिंग वर्ब, माने क्या है फाइनाइट वर्ब, क्या है इनफाइनाइट वर्ब, माने सबको बी से मतलब पूरा डिटेल में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका अंग्रेजी में किसमें भैया, इन इंग्लिश जो वर्ब होता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक हो। एक को कहा जाता है लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब, या बहुत तमाम तरीकों से अलग अलग नाम दिया जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब, सब लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जाना जाता है, लेक्सिकल वर्ब के नाम से जाना जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आप लिखेंगे केवल मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। ये मेन वर्ब हो गया। और दूसरा, अब मेन वर्ब के बाद क्या आता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब इस ऑक्सिलरी को एक नाम से और जाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है ना भैया। तो लेकिन ये कभी कभी जो ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। अभी हम आपको बताएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब में भी दो प्रकार की वर्बें होती हैं ना, एक को कहा जाता है मॉडल वर्ब और एक को कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेन वर्ब। मेन वर्ब के कई पार्ट होते हैं, कई भाग होते हैं, कई फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको अलग अलग डिफाइन करके अभी सब हम पढ़ेंगे और सब आप लोग अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको बता दिया जाए कि जो मेन वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, इसको कई रूपों में लिख सकते हैं ना। जैसे गो है, गो माने जाना है, जाने की क्रिया और एक्शन हो रहा है ना बाबू। अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि स्टैटिक वर्ब भी होती है, डायनेमिक वर्ब भी होती है ना। स्टैटिक में भी कितने प्रकार होते हैं, डायनेमिक में भी कितने प्रकार होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये डायनेमिक है, कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, क्या बोलते हैं स्टैटिक वर्ब है, सारी चीजों का भी सब बोध हो जाएगा। तो भैया एक फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। इनको सबको आपको पढ़ना है, फाइनाइट वर्ब इनको भी पढ़ना है। इसको फाइनाइट वर्ब ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट के सीमित इसे क्या कहा जाता है, असीमित कहा जाता है, ठीक है। और इनको भी दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में, एक को कहा जाएगा आपका प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, और दूसरे को कहा जाएगा मॉडल, क्या कहा जाएगा, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाएगा, ठीक है। तो अब परीक्षाओं में भी कैसे पूछा जाता है प्रश्न, इस सब को डिटेल में आप लोगों को जब तक नहीं क्लियर कराएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। मेरा एक मकसद है कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से सब कुछ तैयार हो जाए, मतलब पूरा का पूरा इंग्लिश, चाहे आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे आपके रूट वर्ड हो, चाहे वोकैब हो, या क्या बोलते हैं जो भी मतलब कॉम्प्रिहेंशन जो भी जैसे आते हैं क्वेश्चन एसएससी वगैरह में, सारे तरीके के क्वेश्चन चाहे बैंक में दें, चाहे एसएससी में दें, या किसी भी सी सेट वगैरह आईएएस पीसीएस कहीं भी दें, तो आप लोगों का अंग्रेजी से आपको किसी प्रकार से मुंह ना मोड़ना पड़े या पेज को ना पलटना पड़े। अंग्रेजी के क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से कर लें दोस्तों, ये आपका होना चाहिए इस प्रकार से। तो अब सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे और इनफाइनाइट वर्ब के बारे में, इनकी डेफिनेशन जान लें। फिर फाइनाइट वर्ब को हम क्या करेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे, किस तरीके से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, आइए आगे चलते हैं हम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया ना कि सीमित क्रिया, सीमित क्रिया का तात्पर्य क्या है इसे समझिए आप लोग। कि जो फाइनाइट वर्ब होती है दोस्तों, देखिए फाइनाइट वर्ब जो सीमित होती है, कैसे सीमित होती है भैया,
It is depend upon the tense, person and subject. It is changed according to the subject, person and the number. That is called the क्या होता है, finite verb. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. अब यहां पर क्या होता है, फाइनाइट वर्ब किसे कहा जाता है, विच इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन. ठीक है, सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, टेंस आप ही कह सकते हो. ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट माने इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, टेंस एंड क्या होता है दोस्तों, पर्सन होता है. ध्यान दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब. इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा. देखिए, मेरे कहने का मतलब आप हिंदी में जान लीजिए कि ये फाइनाइट वर्ब जो होता है बाबू, यह किसके अनुसार बदलता है, यह सब्जेक्ट के अनुसार. माने जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का जैसा नंबर रहेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा, प्लूरल नंबर रहेगा. ठीक है, टेंस के अनुसार बदलेगा. जैसा टेंस मतलब जिस तरीके से काल का बोध हो रहा होगा उस तरीके से बदलेगा ना. या जिस प्रकार का पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके अनुसार क्रिया का क्या करते हैं, बोध करते हैं. माने कुल कहा जा सकता है ए फाइनाइट वर्ब दैट व्हिच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट. माने जो इसका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही बदलेगा. कुल मिला के कहने का मतलब है फाइनाइट वर्ब जो होगी, फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब जो है इट्स चेंज ना भैया, अकॉर्डिंग, इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस. माने जो सब्जेक्ट और इसके अनुसार बदलेगा. ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, पर्सन ना, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब. माने जो कर्ता के अनुसार बदले, जो टेंस के अनुसार बदले, अपना अपना अलग रूप दिखाए ना, उसे ही क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. कुल मिला के जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते रहते हैं, टेंस के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है ना भैया. अब आपको इसमें ध्यान देने योग्य है, जैसे एग्जांपल, आइए एग्जांपल ले. जैसे कहा जाए सी, देखिए गो भी एक क्रिया है ना, लेकिन सी गोज टू स्कूल. अब देखिए यहां पर गोज हो गया, लेकिन यहां पर कह दिया यू गो टू स्कूल. यहाँ सब्जेक्ट हुआ, देखिए यहां बदल गया. ये आपका क्या हो भैया, नंबर, सिंगुलर नंबर है, ये क्या है, प्लूरल नंबर है. इस सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ये सिंगुलर नंबर है तो यहाँ गोज हो गया, यहाँ प्लूरल नंबर हुआ तो गो हो गया. माने दोनों में परिवर्तन देखा गया. तो ऐसी वर्बों को क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल गई. और इसको आगे देखिए, जैसे कह दिया जाए यू वेंट टू स्कूल. अब देखिए यहां गो का क्या हो गया, वेंट हो गया. यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहां पास्ट इंडेफिनिट हुआ, टेंस बदला तो देखिए यहां पर ये रूप हो गया. माने जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार बदलती हैं, ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. ये फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड द टेंस, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब. अब आपको बेहतरीन ढंग से डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई होगी कि ऐसी क्रिया जो कर्ता के वचन के अनुसार, माने कर्ता के नंबर के अनुसार, सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार बदल जाए और जो टेंस के अनुसार बदल जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. अब मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा.
अब इस फाइनाइट वर्ब को हम आगे ले चलेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब को किस तरीके से हम आगे दो भागों में बांटेंगे ना, कि ये फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार से होती है। एक को कहा जाता है एक्शन वर्ब कहा जाता है और एक को डायनेमिक वर्ब कहा जाता है मेरे साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे क्या कि एक्शन वर्ब और क्या होता है, मतलब कि एक्शन वर्ब के साथ साथ डायनेमिक वर्ब दोनों सेम है, दोनों एक ही शब्द के पूरक हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, और स्टैटिक वर्ब को बताएंगे तो उसमें पूरा मतलब उसका क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन अब साथियों आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं पहले नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, दोनों को डिफाइन कर दें तब फिर हम आपको आगे बताते हैं। जैसे नॉन फाइनाइट, it is not limited according to the subject or tense, that is called the infinite verb। भैया देखिए, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, नॉन लिमिट, असीमित होता है ना। इट इज नॉट लिमिटेड, इट इज नॉट लिमिटेड किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ नंबर या नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस, या ना तो टेंस के अनुसार ना तो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, लिमिटेड नहीं होता है ना। माने कह सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और टेंस, इट इज नॉट फॉलो द टेंस और नंबर। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं बाबू, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखा अभी वहां पे तो आप सब बदलता जा रहा है, लेकिन इट इज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, या सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कैसे, जैसे कह दिया जाए आई वांट, सॉरी, आई वांट टू गो देयर। अब आप देखिए आई वांट्स टू गो देयर, अब यहाँ पर वांट ये इसके अनुसार लगा है ना, लेकिन टू गो देयर यहाँ पर क्या लगा है बाबू, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, यहाँ टू लगा है। इसे कहा जाता है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। चूंकि ये हमेशा गो ही रहेगा, ये हमेशा गो ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे कह रहा है कि आई लव, आई लव ब्लूमिंग फ्लावर, आई लव ए ब्लूमिंग फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, आई लव ए ब्लूमिंग फ्लावर। अब क्रिया तो ये भी है ना, लेकिन ये लव ही रह गया ना, और यहां कह देता सी लव्स ए ब्लूमिंग फ्लावर। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ लव था और यहाँ क्या हो गया, लव्स हो गया ना, लेकिन ये ब्लूमिंग जो था वही रहा, इसमें कोई परिवर्तन ना हुआ। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ये नॉन फाइनाइट वर्ब किससे बनता है, एक भैया क्या होता है, क्रिया में आईएनजी लगा के बनाया जाता है, एक क्या बनाया जाता है, क्रिया के पहले टू लगा के बनाया जाता है। लेकिन ये जो क्रिया के पहले टू, इसे क्या कहा जाएगा, इन्फिनिटिव, इसे क्या कहा जाएगा, जीरंड कहा जाएगा ना भैया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब इसके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव, चाहे जिस टेंस में हो, अगर ब्लूमिंग है तो ब्लूमिंग ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। चाहे जिस नंबर का सब्जेक्ट हो, यहाँ ब्लूमिंग है तो क्या रहेगा, ब्लूमिंग ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। जैसे कहा जाए आई वांट टू लर्न इंग्लिश, अब यहां हो जाता ही वांट्स ना टू लर्न
हिंदी। अब आपने देखा यहाँ पर वांट्स हो गया, यहाँ वांट हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ प्लूरल था तो वांट हो गया, सिंगुलर हो गया तो वांट्स, क्रिया में बदलाव हुआ। ये फाइनाइट वर्ब है। और ये क्या है भैया? नॉन फाइनाइट वर्ब है। जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जो टेंस और क्या बोलते हैं कर्ता के अनुसार बदल जाए उसे क्या कहा जाता है? फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बात एकदम समझ में आ गई होगी। तो आज हम चर्चा की इसके मतलब एग्जाम्पल आपको बताए, लेकिन कल हम चर्चा करेंगे फाइनाइट वर्ब के, माने पूरे कैसे एक्शन वर्ब होता है, कैसे आपका डायनेमिक वर्ब होता है, पूरा डिटेल में बताया जाएगा, कैसे परीक्षा में पूछा जाता है, सब कुछ। तो आज इतना ही। शेष नेक्स्ट डे। दोस्तों गुड डे टू यू ऑल स्टूडेंट।